नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे निफ्टी इंडिया विजार्ड पर पहली बार एक सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट। सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी अंबुजा सीमेंट ने हाल ही में अपना नया लाइफ टाइम हाई लगाया। नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद ऊपरी लेवल से ये 10% करेक्ट हुआ है। तो निफ्टी इंडिया विजार्ड की शुरू से रणनीति रही है दोस्तों कि कोई भी स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक जब नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद 10 से 20% की जोन में करेक्ट होता है तो उसमें लंबे समय के लिए निवेश के लिए एंट्री करने का शानदार समय होता है। तो अंबुजा सीमेंट भी लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद 10% करेक्ट हुआ है। क्या ये सही समय है अंबुजा सीमेंट में लंबे समय के लिए खरीदारी करने का? तो इसी को हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए आज समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े उनको बता दें, इस सीरीज में हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। चैनल पे नए हो, कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे अंबुजा सीमेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन, कंपनी का फाइनेंशियल चेक लेंगे दोस्तों, सेक्टर का एक आउटलुक लेंगे, पीयर कंपैरिजन करेंगे और सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो रिटेल निवेशकों को जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है इसकी प्राइस। तो लास्ट में हम लोग अंबुजा सीमेंट का प्राइस का भी एनालिसिस करेंगे। बात करते हैं दोस्तों अंबुजा सीमेंट की। अंबुजा सीमेंट दुनिया भर में बड़े बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली दुनिया भर की बड़ी कंपनी हॉलकेम समूह का एक हिस्सा है दोस्तों। हमारे देश की टॉप 3 कंपनियों में अंबुजा सीमेंट आती है। अगर मार्केट कैप के लिहाज से बात की जाए, पहले इसका नाम गुजरात अंबुजा सीमेंट था, बाद में नाम बदल के अंबुजा सीमेंट कर दिया गया। पहले ये इंडेक्स का हिस्सा था। अभी भी इंडेक्स में 2 सीमेंट कंपनियां दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट। अगर निफ्टी की बात की जाए, अंबुजा सीमेंट भी पहले इंडेक्स का हिस्सा हुआ करती थी। अंबुजा सीमेंट की जो एनुअल कैपेसिटी है वो 29.65 मिलियन टन है दोस्तों। अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, ये दोनों बड़े मार्केट लीडर है। ज्यादातर मार्केट शेयर ये दोनों कंपनियां होल्ड करती हैं। आगे चल के जब हम लोग सेक्टर का एनालिसिस करेंगे तो इन बारीक चीजों को भी समझेंगे दोस्तों। बात करते हैं अंबुजा सीमेंट के फाइनेंशियल की दोस्तों। तो अंबुजा सीमेंट सेक्टर की बड़ी कंपनी है दोस्तों। 80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 25,000 करोड़ रुपए की ऑलमोस्ट इसकी रेवेन्यू है। 11.71 रुपए की इसकी ईपीएस है। 34 की पी मल्टीपल पे ट्रेड करता पूरा सीमेंट सेक्टर ही दोस्तों। इनफैक्ट बढ़िया पी मल्टीपल पे, रीजनेबल वैल्यूएशन पे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे मार्केट्स के वैल्यूएशन है तो कोई भी कंपनी 40 के ऊपर से पी मल्टीपल पे ट्रेड नहीं करती है। सभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। पी रेशो 34-48 जैसे हमने चर्चा किया। बुक वैल्यू इसकी 108 रुपए की है। FY21 के फाइनेंशियल की बात करें दोस्तों तो सेल्स थी इसकी 24,965 करोड़ रुपए की। प्रॉफिट था इसका 2,365 रुपए का। आरओसी 11.7% की है। आरओई 8.2% की है। डेट, कोई डेट नहीं है दोस्तों कंपनी के ऊपर। 2 रुपए की फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड इसकी ऑलमोस्ट 5% है। शानदार डिविडेंड यील्ड। इसका अगर हम जब प्राइस एनालिसिस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसने लाइफ टाइम लो लगाया था 2008 में, वहां से स्टॉक 10 गुना बढ़ चुका है और उसके साथ इसमें 5% की डिविडेंड यील्ड भी है। तो ये इस प्रकार से रिटर्न के लिहाज से शानदार शेयर रहा है। अगर इसका हिस्टोरिकल डाटा की चर्चा की जाए, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.74 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है। 21% का एब्टा मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका ऑलमोस्ट 13% का है। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की दोस्तों तो प्रमोटर ग्रुप इसमें हॉलकेम ग्रुप, जिसकी हमने चर्चा की, बड़ा स्टेक होल्ड करते हैं। 63% की होल्डिंग है इसमें। एसीसी सीमेंट इसी की सब्सिडरी है। इसमें एसीसी में अंबुजा सीमेंट की 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। एफआई इसमें 17.7% का स्टेक होल्ड करते हैं। डीआई इसमें 12.5% का स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक होल्डिंग इसमें 6.5% की। एक स्टेबल कंपनी की क्या पहचान होती है दोस्तों, वो आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई दे जाएगी। ना एफआई का ना डीआई का। इंटरेस्टिंगली पब्लिक का भी इसमें, जिस प्रकार से इसने रैली की कोरोना वायरस के बाद अंबुजा सीमेंट में, तो कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है, ना प्रमोटर का ना किसी इंस्टीट्यूशन का। तो अच्छी, स्ट्रांग और एक स्टेबल कंपनियों की ये खास पहचान होती है। ये इसका हमने फाइनेंशियल चेक लिया दोस्तों। अब बात करते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी का क्या बिजनेस है, उस बिजनेस को समझना, उस सेक्टर को समझना, उस सेक्टर में कौन सी कंपनी है उनको समझना, जिस कंपनी को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उस सेक्टर में क्या पोजीशन है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बात करें सीमेंट सेक्टर की दोस्तों तो इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है। जिस प्रकार से अभी रियल्टी सेक्टर में बूम आया है, जीडीपी ग्रोथ के शुरुआती आंकड़े मिल रहे हैं कि दुनिया भर को हम लोग अब जो कोरोना महामारी के बाद की जो इकोनॉमी होगी तो हमारी जो जीडीपी है उसमें दुनिया भर को लीड करेगी दोस्तों। तो उसमें सीमेंट सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा।
हमारे देश में जो सीमेंट कंपनियों की अगर टोटल कैपेसिटी मिलाई जाए तो 300 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा है दोस्तों। बड़ा सेक्टर है, 40 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन हमारा जो रिटेल निवेशकों को शुरू से सलाह रहती है कि आप टॉप की कंपनियों में किसी भी सेक्टर है हम लोग एनालाइज करें एज ए रिटेल निवेशक। हमें हमेशा लीडर के साथ बने रहना चाहिए। सेक्टर में किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर उसकी भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की डिमांड कहाँ कहाँ से। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट ये सीमेंट कंजम्पशन में बड़ा हिस्सेदारी है दोस्तों। 50% जो सीमेंट की जो कंजम्पशन है प्रोडक्शन के बाद वो 50% इस स्टेट से होती है। 22% इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, 22% जो कंजम्पशन है सीमेंट की वहाँ होती है। 10% जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, नई इंडस्ट्रियाँ लगती हैं तो वहाँ पे सीमेंट की खपत होती है। 13% जो लो कॉस्ट हाउसिंग जिस पे सरकार का ज़्यादा फोकस है, तो 13% कंजम्पशन है जो कोयले की सीमेंट की वहाँ पे होती है। प्रोडक्शन का ट्रेंड देखा जाए तो FY16 में जहाँ पे हमारे देश में जो प्रोडक्शन थी सीमेंट सेक्टर की वो 272 मिलियन टन एनुअल थी। उसके बाद बढ़ते बढ़ते FY17 में 270 मिलियन टन, बढ़ते बढ़ते दोस्तों FY21 में, FY22 अभी हम लोग FY22 में चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 380 मिलियन टन एनुअल कैपेसिटी है। 40 से ज़्यादा, जैसे कि हमने चर्चा की कि लिस्टेड कंपनियां 40 से ज़्यादा हैं। तो किस कंपनी का किसका कितना मार्केट शेयर है, कौन लीडर है और अंबुजा सीमेंट कहाँ स्टैंड करती है उसको भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा लीडर दोस्तों हम सब जानते हैं हमारे देश में अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर का बड़ा लीडर है। 31% का इसका मार्केट शेयर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अंबुजा सीमेंट जिसको हम लोग आज एनालाइज करें, इसका जो मार्केट शेयर है वो 21% का है। 12% का मार्केट शेयर ACC का है, जबकि अगर ये इसी की सब्सिडरी है दोनों को मिला दीजिए तो ऑलमोस्ट ये अल्ट्राटेक के बराबर आ जाता है दोस्तों मार्केट शेयर के लिहाज से। श्री सीमेंट और एक दिग्गज कंपनी जो इंडेक्स का हिस्सा है 10% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। 8% का मार्केट शेयर डालमिया भारत शुगर। ये टॉप की जो पांचों कंपनियां अभी हमने एनालाइज की, अब हम लोग इनको एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो बिरला कॉर्पोरेशन, इंडिया सीमेंट, रैमको सीमेंट, ये छोटी छोटी कंपनियां दोस्तों जो 5% से लेके 4% तक सीमेंट सेक्टर में मार्केट शेयर होल्ड करती हैं। अब आता है दोस्तों हमारा अगला सेगमेंट, वो होता है पीयर कंपैरिजन। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की, हम लोग किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो किस सेक्टर से बिलोंग करती है, वो सेक्टर में कहां स्टैंड करती है और उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। इसको समझने के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है पीयर कंपैरिजन, ये आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। यहां तक आपको क्वेश्चन हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अंबुजा सीमेंट 80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एनुअली रेवेन्यू है। 2,365 करोड़ रुपए का एनुअली प्रॉफिट करती है। 35 के पी रेशियो पे ट्रेड करती है। प्राइस टू बुक मल्टीपल 3.6 का है। ROC 11% की है दोस्तों। ROE इसकी 8.2% की है। बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट जो सेक्टर का दिग्गज है दोस्तों, 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 44,000 करोड़ रुपए की एनुअली रेवेन्यू है। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एनुअली प्रॉफिट करता है। 34 की पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। 4.6 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। 13 का ROE है और 15.6 का इसका ROC है। श्री सीमेंट की बात करें, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप, 13,476 करोड़ रुपए की इसकी रेवेन्यू है। 2,389 करोड़ रुपए का इसका एनुअली प्रॉफिट है। 38 के पी मल्टीपल पे श्री सीमेंट हिस्टोरिकली भी दोस्तों, क्योंकि इसकी कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर सीमेंट की प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आती है तो उसमें सबसे इफेक्टिव है, इसीलिए हमेशा ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। 38 का पी मल्टीपल है। 6.3 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है। इंडस्ट्री में सबसे कॉस्टली वैल्यूएशन है इसकी। 19 का और 16 का इसका दोस्तों रिटर्न रेशियो भी उसी लिहाज से सबसे शानदार है। रिटर्न रेशियो इसके 19 का ROC है और 16 का इसका ROE है। ACC जो अंबुजा सीमेंट की ही सब्सिडरी है, 42,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। 13,785 का इसका एनुअली रेवेन्यू है। 1,421 करोड़ रुपए की इसकी एनुअली प्रॉफिट है। 22 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। 3.1 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। 14 का ROC है और 11 का इसका ROE है। डालमिया भारत शुगर इस सेक्टर की मार्केट कैप के लिहाज से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी। 38,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एनुअली रेवेन्यू करती है। 1,243 करोड़ रुपए का एनुअली प्रॉफिट है। 5.3 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। 21 और 15 के इसके रिटर्न रेशियो है। तो ये हमने
अंबुजा सीमेंट का दोस्तों फाइनेंशियल चेक लिया, बेसिक चेक लिया, सेक्टर का एक चेक लिया और इसका पीयर कंपैरिजन किया। हमारी कोशिश रहती है दोस्तों निफ्टी इंडिया बाजार पे 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम पूरा आस्पेक्ट, क्योंकि ये हमारी एक एजुकेशनल सीरीज है, हम कोई प्रोजेक्शन नहीं देते दोस्तों कि इतना इसका ग्रोथ हो जाएगा इनोली रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, सेल्स में। हम उसको कंपनी को एनालाइज करते हैं, कंपनी को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको उस कंपनी का हर एस्पेक्ट समझ में आ सके। तो जो हमारा अगला सेगमेंट होता है वो है प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक के। दोस्तों हम लोगों ने कंपनी को समझा, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो हमारा प्राइस डिसाइड करेगा। किस प्राइस पे हमने एंट्री की, किस प्राइस पे हमने एग्जिट किया। 10 साल पहले तक अंबुजा सीमेंट 40 रुपए पे ट्रेड करता था, फिर ये 280 पे हुआ, 280 का ये 150 रह गया, फिर इसने रैली की, फिर 430 रुपए का हाई लगा, अभी ये 10% की इसने करेक्शन दिया। तो अब हम लोग कुछ चार्ट्स की मदद से, मंथली, वीकली और कुछ टेक्निकल डाटा की मदद से इसकी प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे। 10% की करेक्शन का स्टॉक को कैसे बेनिफिट मिलता है, क्यों हम लोग स्टॉक मार्केट में अक्सर बोलते हैं कि बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज, इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के 60 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं, तो हर एपिसोड में ऑलमोस्ट हम इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अंबुजा सीमेंट को भी चेक करेंगे कि इसको कंसोलिडेशन का बेनिफिट कहां मिलता, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे था, तो ये बज में था, चर्चा में था, हर जगह इसकी चर्चा होती थी, हर दिन इस पे दर्जनों वीडियो अपलोड होते थे, लेकिन अब इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। लेकिन होना ऐसा चाहिए कि डिप पे खरीदारी होनी चाहिए, जो कि हमारी मार्केट में पॉसिबल नहीं है। सब लोग जब कोई भी स्टॉक अपने हाईज पे ट्रेड करता है तो उसी समय उसकी चर्चा करते हैं। प्राइस की अगर बात करें दोस्तों, करंटली ये 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हायर लेवल से ये 10% करेक्ट हुआ है। 443 रुपए का ऑलमोस्ट इसका 52 वीक हाई है, यही इसका लाइफ टाइम हाई भी है दोस्तों। 52 वीक लो 225 रुपए का लास्ट ईयर नवंबर में लगा था। एक साल में ऑलमोस्ट जिस प्रकार से मार्केट ने रिटर्न दी, एक साल में ये स्टॉक डबल हो गया दोस्तों। 52 वीक लो इसका 2008 की मंदी में लगा था। 43 रुपए का इसका उस समय लो लगा था। बात करें चार्ट्स की दोस्तों, तो पहले इसके हम लोग मंथली चार्ट समझते हैं। मंथली चार्ट्स अगर देखें दोस्तों तो 2008 की मंदी में जैसा कि हमने चर्चा की 43 के लो लगे थे, लेकिन उसके बाद इसने मंथली बेसिस पे स्टीडी एक अप ट्रेंड पकड़ा और ऑलमोस्ट इसने 280 तक के हाई लगाए। उसके बाद 2018 में जिस प्रकार से इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ, निफ्टी के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को छोड़ के जिस प्रकार ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन हुआ, पूरा सीमेंट स्टॉक्स करेक्ट हुए, उसके साथ ये भी कंसोलिडेशन फेस में चला गया। 2018 से लेके 20 तक इसने कंसोलिडेट किया। 2020 में कोरोना वायरस से पहले इसने 150 रुपए तक के लो लगाए। उसके बाद जिस प्रकार से सीमेंट सेक्टर की री रेटिंग हुई, सीमेंट सेक्टर की री रेटिंग के बाद दोस्तों ये इसने ग्रोथ किया, प्राइस ने भी और स्टॉक ने भी। तो इसने 443 रुपए के नए लाइफ टाइम हाई लगाए। अब ये अपने हाई से 10% करेक्ट हुआ है। ये हमने चर्चा की मंथली चार्ट्स। बात करें अगर वीकली चार्ट्स की दोस्तों, तो पिछले साल कोरोना वायरस के बाद जो लो लगा था इसका 150 रुपए के आसपास, उसके बाद इसने वीकली चार्ट्स पे शानदार एक राइजिंग चैनल में ट्रेड करना शुरू किया है। वीकली चार्ट्स अगर देखें तो शानदार एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि हमने चर्चा किया दोस्तों को, इसको कंसोलिडेशन का, कोई भी स्टॉक को हम लोग क्यों बोलते हैं स्टॉक मार्केट की, क्योंकि खासियत है, ये टेंडेंसी है कि कोई भी प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेड नहीं करती है, चाहे वो टेक्निकली, चाहे वो ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है या अप ट्रेंड में है, चाहे जो डाउन ट्रेंड में है, हमेशा प्राइस फ्लक्चुएट होती है। और अगर हमें किसी स्टॉक में एंटर करना है तो हमें उस फ्लक्चुएशन का फायदा लेना चाहिए। कैसे? जैसा कि अंबुजा सीमेंट के मामले में हुआ, जब ये 443-440 रुपए के आसपास अंबुजा सीमेंट पिछले महीने ट्रेड कर रहा था, तो जो इसकी आरएसआई थी वो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन 80 की जोन में चली गई थी। आरएसआई को हम ऑलमोस्ट हर एपिसोड में एक्सप्लेन करते हैं, आपको बताते हैं कि वीकली आरएसआई से किस प्रकार से आप निवेश में बेनिफिट ले सकते हो। 80 की आरएसआई कभी भी सस्टेन नहीं करती है स्टॉक्स में दोस्तों, आपको वेट करना पड़ता है। आप वेट करें, कंसोलिडेट होने दें, आरएसआई को करेक्ट होने दें। 60-50 की जोन में दोस्तों अच्छे अप ट्रेंड वाले स्टॉक में 10 से 20% की करेक्शन बहुत शानदार मौका होता है लंबे समय के लिए निवेश करने का। तो ये अंबुजा सीमेंट पे हमारी कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने अंबुजा सीमेंट का बेसिक चेक से लेके, फाइनेंशियल चेक से लेके, सेक्टर आउटलुक से लेके दोस्तों, साथ ही पीयर कंपैरिजन से लेके इसकी प्राइस को भी एनालाइज किया। किसी भी स्टॉक का आपको ये सभी एस्पेक्ट जानने जरूरी होते हैं। निफ्टी इंडिया बाजार की इस सीरीज में 60 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। आपके पसंदीदा बहुत से स्टॉक हमने कवर कर चुके होंगे, और भी चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार आगे भी आपके पसंदीदा स्टॉक को कवर करे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम ऑलमोस्ट हमारे
हमारे हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं दोस्तों। आप कोई भी सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अंबुजा सीमेंट पे हमारी रिसर्च, हमारे डाटा, हमारी स्लाइड्स, हमारी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी, कोच अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि आगे भी ऐसा आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।